जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं जनसंसद। आज की जनसंसद में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जो हिंदुस्तान की संसद में पिछले कई दशकों से कई बार उठा है। उसका जवाब सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी इसलिए आरोप लगाया जाता है क्योंकि इस पर राजनीतिक फायदा दिखता है। मुद्दा है आरएसएस और ब्रदरहुड, जो कि मुसलमानों का आतंकवादी संगठन है। ये एक जैसा है। इसके पहले आईएस और आरएसएस एक जैसा है, ऐसा सुशील कुमार शिंदे ने कहा था, जो भारत के गृह मंत्री थे। तभी भारत के पूर्व गृह मंत्री रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता शिवराज पाटिल ने कहा था कि आरएसएस और आईएस की तुलना नहीं हो सकती। ऐसे कई लोग कांग्रेस में भी आज हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पॉलिटिकल पोलराइजेशन के कारण इस मुद्दे पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। पवन शर्मा जी आज कांग्रेस से हमारे साथ हैं। वीएचपी के नेता है, धार्मिक क्षेत्र से है, सामाजिक क्षेत्र से। पवन जी का परिचय इसलिए कराया क्योंकि कांग्रेस से अकेले यहाँ पर है। चर्चा को शुरुआत करते हैं उन्हीं से। क्या कहेंगे आपके नेता से, कम कम आप सहमत है कि नहीं है? अगर उनकी बात को लिया जाए तो जिस हिसाब से मीडिया ने लिया गया है वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो बात अच्छा है, कोई बात नहीं, हमको बहस आगे लेके जाने की जरूरत नहीं। आपका कहना है आरएसएस और ब्रदरहुड की तुलना नहीं हो सकती। देखिए, तुलना जो जिस बात पे उन्होंने करी, विचारों के ऊपर करी, बेरोजगारी को लेके करी, उन्होंने बेरोजगारी का उदाहरण देके उन्होंने ब्रदरहुड की बात करी, न कि आरएसएस के लिए उन्होंने कुछ कहा। राहुल गांधी ने केवल आपको अकेले को क्यों बताया, हमको क्यों नहीं बताया? नहीं, जो सबके सामने है, जो सबके सामने है, वो आप कुछ भी सोच सकते हैं, सबके सामने है, आप उसका मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। वो हमारे लिए वो मतलब नहीं है जो आपने निकाला हो। महाराज, देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा है ये वो चीज सत्य है जो हर हिंदू स्वीकार करता है कि आरएसएस को अब आईएसआईएस और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा होना चाहिए। देखिए अभी नहीं, देखिए सुरेश जी, आज हमें एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी बहुत खुले मन से। सनातन धर्म के दो सबसे बड़े योद्धाओं ने आरएसएस को बनाया था, जिनमें एक का नाम था वीर सावरकर, और उनकी योजना से डॉक्टर हेडगवार ने इस संगठन को बनाया था। यह संगठन जब अपनी जगह से हिल गया, अपने मुद्दों से हट गया, तो आज कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके बारे में कुछ भी बयानबाजी कर देता है जो बिल्कुल अनर्गल प्रलाप होती है। आज तक मैंने कभी आरएसएस को किसी हत्याकांड में इन्वॉल्व नहीं देखा, बल्कि मैं तो देखता हूं जहां हत्याकांडों की जरूरत है आरएसएस वहां से भी चला जाता है। लेकिन आज ये आरएसएस की कमजोरी है। आज तक इस राहुल गांधी ने आईएसआईएस के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। आज तक इस राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। बयान ये दिया कि जो बेरोजगार है वो आतंकवादी। हाँ, देखिए वो बिल्कुल इसका कारण है जब इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार, तो ये एक बिल ला रहे थे, सांप्रदायिक व लक्षित हिंसा रोकथाम अधिनियम। और ये बिल ये कहता था कि यदि किसी मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम से झगड़ा हो गया तो गलती केवल उसकी गैर मुस्लिम की यानी कि हिंदू की मानी जाएगी और दंड केवल हिंदू को मिलेगा। आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि आईएसआईएस का और राहुल गांधी का क्या रिश्ता है, मुस्लिम ब्रदरहुड का राहुल गांधी से क्या रिश्ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूं बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि हम और आप केवल बहस करते हैं, लेकिन जो देश की दिशा को निर्धारण करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ का गृह मंत्रालय कहां मरा हुआ है, कहां वो सोए हुए हैं। जब तक टीवी के अंदर से गोली मारने की सुविधा नहीं, हम बहस ही कर सकते हैं। बहस ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सुरेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वे राहुल गांधी के इन आतंकवादी कनेक्शनों का जरा पता करवाएं। कुछ ना कुछ अंदर से ऐसी गड़बड़ जरूर मिलेगी जो ये रोज इस तरह के नकली बाण चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस के मुस्लिम आतंकवादियों से जो रिश्ते हैं उनके बारे में यदि एक बार जांच हो जाती तो सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाती, और ये जांच नहीं हुई, ये बड़े दुख का विषय है। वैसे कनेक्शन में आपको बताता हूं शर्मा जी, ब्रदरहुड के मीटिंग में ओवैसी गया था और ओवैसी संसद का सदस्य है तो सभापति की परमिशन लेके जाना चाहिए, लेकिन उसके बगैर गया था। और वहां से आने के बाद राहुल गांधी को मिला था, उसका फोटो आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। यह कनेक्शन तो बनता है। देखिए, अगर कहीं मिलके आता है, आज सरकार किसकी है? जो सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए, वो चुप क्यों है? अगर ब्रदरहुड के पास गई, अगर ओवैसी जी गए हैं वहां पे तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को ओवैसी पे एक्शन लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई आदमी कहीं से मिलके आता है, वो कहीं से अगर क्या अगर नहीं, मैं कहता हूं अगर ओवैसी अगर आने के बाद में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी उसके साथ में शामिल है? विजय जी, देखो, राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं
और ये बात उनको परंपरा में मिली हुई है। जो आंख भी मार सकते हो, बोल दो कुछ भी सकते हो। ये उनको परंपरा में मिली हुई है। जब इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो हमारे संतों को आतंकवादी करार देने वाले कौन था? एक संत, जो संत आदिवासी क्षेत्रों में उन की सेवा का काम कर रहा था, और उस सेवा का काम करने वाले संतों को आतंकवादी करार देने वाला कौन था? ये राहुल गांधी की यूपीए की सरकार थी। ये कुछ भी बोल सकते हैं। कि भारत सरकार में भारत के तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने जिस संगठन को कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, किस आधार पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था? इसी प्रकार के कारण प्रतिबंध लगाया था। लेकिन तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने इस संगठन को कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये संगठन सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। उस संगठन को बार बार जिस प्रकार बात करते हैं। बल्कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी गई थी और उनको पूछा था कि आपके देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन सा है, तो उन्होंने कहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका कम से कम राहुल गांधी को अपने दादी को भी पढ़ना चाहिए। और साथ में देश के इतिहास में पहली बार जो हमारा राजपथ है, चाइना के साथ हुए युद्ध में राजपथ पर किसी स्वयंसेवी संस्था को सेना के साथ संचलन का मौका दिया गया था, तो उसका नाम भी है आरएसएस। बताइए शर्मा जी। देखिए, कोई भी संगठन को, हाँ मैं मानता हूं नेहरू जी ने आरएसएस को मौका दिया था कि अपनी सफाई देने का, सारा कुछ अगर जो आरएसएस ने किया था 62 के युद्ध में वो सराहनीय था, और उसी के एवज में उनको वहां पे मार्च पास्ट में हिस्सा लेने का मौका दिया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? जो अगर कहीं पे भी उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, वो किसी तथ्य को तो लेके लगाए होंगे। अगर उनके ऊपर साफ है, अगर कहीं पे कोई इल्जाम है तो उनको सफाई देनी चाहिए। सुरेश जी देखिए, एक बात, राजपूत जी हमारे साथ है। हाँ। ये सारे झूठे इल्जाम हैं। पहले तो ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है ना। वो किसी वीर सावरकर के माध्यम से बना है। मैं पूर्व वक्ता की त्रुटि को ठीक कर रहा हूं। नहीं ये त्रुटि सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पहले वीर सावरकर ने हिंदू महासभा बनाई। नहीं, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई। भैया, हिंदू के प्रधान जरूर बने, लेकिन वो बनाई मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध वीर सावरकर से कहीं नहीं है। हेड गवार उसके उपाध्यक्ष रहे हिंदू महासभा के। नहीं रहे, कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे आप लोग। डॉक्टर हेडगेवार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य भारत के महामंत्री रहे हैं, हिंदू महासभा के नहीं रहे। एक बात तो ये ध्यान कर लीजिए। कांग्रेस छोड़कर जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अंदर स्थिति राष्ट्रवादी नहीं चल रही, एक दिशा भटकाव हो गया है, तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और उस स्थापना का मूल पृष्ठभूमि था खिलाफत आंदोलन। उस समय जब खिलाफत आंदोलन चला था तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिशा, मुस्लिम लीग की दिशा जो जा रही थी, वो गलत रास्ते पर जा रही थी, जिसका संबंध भारत के साथ नहीं था, तुर्की के साथ था उस खिलाफत आंदोलन का संबंध। इसीलिए डॉक्टर सुन लीजिए पूरी बात। मैं अब रोकूंगा आपको। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस का संबंध राजनीति से नहीं है। हाँ, राजनीति से नहीं है। समझिए कि हर जिले लेवल पर प्रचारक जो है उसके बिना प्रचारक संगठनात्मक काम करते हैं, प्रचारक राजनीति नहीं करते। बड़े बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। सुरेश जी राजनीति नहीं करते। रावत जी, आज का मुद्दा वो नहीं है। स्वयंसेवक राजनीति में जा सकता है। राजपूत जी, बहुत स्पष्ट है। रावत जी, का कोई प्रचारक राजनीति में नहीं है। आपको पता नहीं, पता नहीं, आपको पता मुझे पता नहीं, क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल नहीं पता, जो मुझे पता, आप गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं संघ का प्रचारक हूं, मैंने गलत बात बोल रहा हूं। आप एक से बात कर दिया, आपने से बात कर दिया, एक मिनट ऐसे पहले गलत बात है। समझिए क्या है। रावत जी, दूसरे रूप में मानता है। ब्रदरहुड जो कि एक आतंकवादी संगठनों की मदर है, जी सुरेश जी, नाम भले ब्रदर हो, जी। लेकिन दुनिया के सारे आतंकवादी उसकी वो मदर है। ऐसे संगठन से आरएसएस की तुलना एक इंडिपेंडेंट हिंदू एक्टिविस्ट के नाते क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को ना तो आरएसएस के बारे में पता,
और ना ही मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में पता। जिस व्यक्ति का कॉमन सेंस ही इतना है कि वो चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकला, उसको हिंदुस्तान की सोशल सिस्टम का ही नहीं पता, तो वो कुछ भी बोले तो मुझे लगता है उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे राहुल जी हमारे देश की मतलब जो जुडिशरी है उसके खिलाफ ये बात करते हैं कि जुडिशरी बिकी हुई है, मतलब आरएसएस और बीजेपी के हाथों बिकी हुई है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि वो हमारी जुडिशरी जिस पे बाहर के लोग विश्वास करते थे, और कई केस इंटरनेशनल केस हैं, आप चेक कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके पास कोई प्रमाण है कि आरएसएस के हाथ बिकी हुई है? सब जगह आरएसएस का नाम ले यही देते तो हैं। बोल रही हूँ सुनिए मैं, ना, वो आप आपके सुन फेवर में तो बोल रही है, लीजिए, आपको पता आप नहीं सुन है तो क्या? लीजिए, मैं यही तो, आप ध्यान से तो सुनिए, मैं वो यही कह राहुल रही, गांधी ने क्या कहा ये कह रही है। मैं उनकी गलती बोल रही हूँ कि राहुल गांधी जी को बिल्कुल कुछ नहीं समझ है, वो कुछ भी बोल देते हैं, बाहर जाके बाहर की प्लेटफॉर्म में हमारे देश की इतनी बुराई करते हैं कि आज वो देश में कुछ नहीं कर पाए तो विदेशों में आज आरएसएस, आज बिल्कुल आज आरएसएस का नाम लेते हैं। तो सुरेश जी मैं आपको बताऊं, जिन्हें वो कच्छाधारी कहते हैं, उन कच्छाधारियों ने ही जाकर केरल में इतनी लोगों की मदद करी है, इतनी राहत का काम वहां पे किया है, जबकि उनको पता है आरएसएस को कि 91% वहां पे मुस्लिम है और 91% क्रिश्चियंस हैं, फिर भी हमने किया, फिर भी उन कच्छाधारियों ने ये सब कुछ किया है। तो और एक छोटी सी बहन जी हर जगह मदद करते हैं, जहां भी आपदा आती है हर जगह मदद करते हैं। हर जगह मदद करते हैं। और एक छोटी सी बात मैं और शेयर करना चाहूंगी कि इस वक्त जो 91% वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं, तो वो पोप कहाँ है जो वेटिरन में बैठे हुए हैं, और मक्का मदीना में जो उनके आका बैठे हैं 10-10, 20-20 लाख क्यों नहीं उन लोगों के अकाउंट पे डाल देते कि बाढ़ में इतना ज्यादा है, बताइए। अच्छा मैं सवाल पूछता हूँ पहले, 700 केरला में बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, जिस देश में 1 रुपया नहीं दिया, मतलब शेखों ने पैसे नहीं दिए लेकिन होल्डिंग लगाया और सैनिकों ने जान दे के जान बचाई, उनका धन्यवाद भी नहीं। इसका तो कारण सुरेश जी बहुत स्पष्ट है। सुरेश जी एक मिनट 700 करोड़ रुपए खाड़ी देश दे चुके हैं केरल के लिए, ये शायद बिल्कुल आपको झूठ पता हो। बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, 1000% ये मीडिया की खबर है जो आप लोगों ने पहले सुन लीजिए, एक मिनट, जब ये खाड़ी मीडिया देशों की के- खबर, जब खाड़ी देश के खुद काउंसलर ने बोल आप दिया, आप एम्बेसडर ने बोल दिया। आप सुनेंगे, मैं इस मुद्दे पे बहस कर चुका हूं, और ये मीडिया की खबर है कि 700 करोड़ रुपया वहां से आया था, पहले मना किया, उसके बाद आप लोगों ने मंजूर किया, दबाव में आके किया होगा, हो सकता है। लेकिन ठीक सुरेश जी, है? मैं और एक बात दूसरी कहना बात ये, चाहता हूं। दूसरी बात ये, हमने खाड़ी देशों से मदद नहीं मांगी थी, ना उनसे भीख मांगी थी, उन्हें अपनी मर्जी से दिया है पैसा, तो ये हमसे ये उनको पहले जोड़ना तो ये गलत झूठ है। फैलाना किसी बंद मुस्लिम करिए। किसी अब कम से कम केरल अब तो के झूठ किसी फैलाना बंद करिए ना कि केरल जो के वहां से किसी बोल मुस्लिम चुके हैं, नहीं, उनका बात सुनिए, एम्बेसडर बोल सुरेश चुका जी, है। केरल के किसी मुस्लिम नेता ने या किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने खाड़ी देश से मदद मांगी है? नहीं मांगी। फिर तो आप हमें, उसने अपनी मर्जी से मदद दी, हमने नहीं मांगी, तो हमें दी उनसे नहीं, जोड़ना गलत है। दी नहीं, अपनी मर्जी से दी है, हमने नहीं मांगी। अरे और दी दूसरी नहीं। बात, आप मैडम मतलब सुन लीजिए, हमारा तो यही आप कहना है ना, जिन बार शेखों बार ने जिन शेखों ने नहीं देखिए, दी, बात है मदद की, जी एक सुन लीजिए ना, केरला मुद्दा नहीं एक है, मिनट, पहली बात तो केरला जिन मुद्दा नहीं है। शेखों ने 1 रुपया नहीं दिया, उनके होल्डिंग है, और आरएसएस के लोग वहां पर एक सोशल मीडिया पर एक फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, आरएसएस एक के व्यक्ति का अलावा पैर भी, टूटा हुआ है, आरएसएस के उसमें- अलावा भी कम से कम 20 संगठन लगे हैं केरल में मदद करने के लिए, खाली आरएसएस नहीं लगा, आरएसएस नहीं लगा, कभी आप सारी बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, आरएसएस नहीं लगा एक है। मिनट, ये सही कह रहे हैं, वहां पर आरएसएस लगा है, श्री श्री लगे हैं, रामदेव बाबा लगे हैं, गायत्री परिवार लगा है, लेकिन जाकिर नाइक वहां पर ऐश कर रहा है मलेशिया में। आप आने नहीं देते जाकिर नायक को, आप आने तो दो, आप आने दोगे तभी मैं तो। कहना चाहता हूं, और आपने विजय जी, आज तक का रिकॉर्ड बताइए, आपने कितने मुस्लिम संगठनों को कहीं बाढ़ में किसी की मदद करने जाते हुए देखा? किसी वो मुस्लिम केवल संगठन एक को काम आप करते मदद हैं, नहीं दे देते, वो केवल कोई एक काम मुस्लिम करते संगठन हैं आप तक कि जो लोग बनने पीड़ित दिया आपने? होंगे, उनकी चीजों को चुराएंगे, उनके ऑर्नामेंट्स को आपने चुराएंगे, कोई हर मुस्लिम चीज़ को चुराएंगे। संगठन देखिए, एक्टिव होने दिया ये आज आज तक? तक का दुनिया का विश्व आपने होने नहीं हम दिया लोग एक भी मेरी समझ मुस्लिम में नहीं संगठन आता, एक्टिव। हम इतने आप कंफ्यूज बनने दोगे मुस्लिम हमें संगठन अपनी तो इस मदद करेंगे ना? confusion को दूर करना पड़ेगा। आप तो कोई भी देखिए, मैं एक बात संगठन कहना चाहता हूं बना बहुत देते स्पष्ट हैं। रूप से, ठीक है साधु जी, हाँ, अंतिम शरण स्थली में है हिंदू, लेकिन आज भी ऑफेंसिव होने की बजाय सारे संगठन डिफेंसिव होने की तरफ है। जब तक हम इस डिफेंसिव मोड को अपने छोड़ेंगे नहीं, तब तक राहुल गांधी जैसे लोग विदेशों में छवि खराब करते रहेंगे। आज जरूरत है कि आईएस के पैरेलल एक संगठन खड़ा किया जाए,
ताकि हिंदू अपने अस्तित्व की सुरक्षा कर सके। वो आपको ये आपको अधिकार है, आप करिए, लेकिन राहुल गांधी से तो सहमत नहीं। सुरेश जी मुझे भी जवाब देने, मुझे मौका दिया जाए बोलने का, मुझे मौका दिया जाए बोलने का, उनका दोनों का जवाब देना है मुझे। कोई कारण ही नहीं बनता है, ठीक है दिनेश जी, कोई कारण ही नहीं दिनेश बनता जी है। आऊंगा इनके बाद। दिनेश जी सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने ऐसे विषय, वैसे तो वो हमेशा ही ऐसे मुश्किल विषयों को छूते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसे विषयों को छुआ है कि जहां देश के 100 राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने इस विषय पर मुंह तक नहीं खोला कि राहुल गांधी ने वहां जाकर के क्या बोला है और देश के खिलाफ क्या बोला है, हिंदुओं के खिलाफ क्या बोला है, हिंदू संगठन के सुनिए, खिलाफ क्या बोला है। नहीं मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए उन्होंने दो ने बोला, मैं क्यों नहीं बोलूं? देखिए ये बात करते हैं राहुल गांधी की, तो प्रधानमंत्री जी खुद जाके देश का नाम बदनाम करते हैं। आप किस बात की बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2014 से पहले इस भारत देश में उनको पैदा होने में शर्म आती है। वो क्या है? देखिए कैसे नहीं है प्रधानमंत्री, जब आपको सारा लेना पड़ेगा, अगर प्रसंग लेना है तो सारा लेना पड़ेगा आपको। देखिए प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके भारत को बदनाम करते हैं। सबसे पहले उनको शर्म आती है इस देश में पैदा होने में। ये बदनाम कौन करता है? आज के बहस का मुद्दा है ब्रदरहुड और आरएसएस। बाकी मत लीजिए। हाँ सत्ताओं को जल्दी खत्म करिए, मुझे इनके सत्ताओं को दंडात्मक होना पड़ेगा। एक मिनट हाँ भाई, कई लोग अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं। क्वालिफिकेशन बताएंगे, सारा बताएंगे। आप अपने प्रधानमंत्री जी की बता दीजिए क्वालिफिकेशन। सभी की बात कर रहा हूँ, आप बताइए प्रधानमंत्री जी की क्वालिफिकेशन बता दीजिए। अरे आप बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की। वो प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके भारत को बदनाम करते हैं, सबसे उनको शर्म आती है। वो कहते हैं कि मुझे भारत देश में पैदा होने में शर्म आती है। वो क्या कहते हैं? एक मिनट हाँ विजय जी देखो एक मिनट। अरे अब चुप बैठिए ना। बोलिए मुस्लिम ब्रदरहुड, अभी पूरा शब्द बोलिए मुस्लिम ब्रदरहुड। अभी एक चर्चा शुरू हो गई कि केरल में 700 करोड़ रुपए आया बाहर से, मुस्लिम कंट्री से, जो सरासर झूठा है। इनको ये याद नहीं रहा कि जिस हिंदू ने अपना मंदिर इनको अपने पूजा पाठ के लिए दिया था, मस्जिद बनाकर दी, नवाज नहीं, और अभी इन त्रासदी के समय भी हिंदुओं ने इनको नमाज पढ़ने के लिए दी। इसकी बात ये नहीं करेंगे, ये नहीं किसी की हो नहीं सकते। ये किसी मुसलमान, ये आपका एक, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। आप किसी के हो नहीं सकते, उस देश के नहीं हो सकते, उस समाज के नहीं हो सकते। जो समाज आपकी कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा होता है, आप उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। यानी भारत के लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए वहां दिए, उसकी बात नहीं करेंगे। जो पैसा घोषित नहीं हुआ, जो पैसा आया नहीं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। ये सारे जो लोग लगे हैं ना, पहले जब मुस्लिम खाड़ी देश ने ये घोषणा की कि हम पैसा दे रहे हैं, उसके बाद सारे संगठन उतरे हैं आपके, ये दिखाने के लिए कि देखे हिंदुस्तान के और संगठन भी हमारे साथ हैं। ठीक है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, झूठ है ही नहीं इसमें। अच्छा हमारे बीच में एक मिनट, हमारे बीच में सियाओं के बड़े धर्म गुरु आए हैं, आबिदी जी। आबिदी जी, तुलना हो रही है, कांग्रेस के नेता यहाँ पर कह रहे हैं कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसा है, क्या कहेंगे? एक वो इंसान के जो शांति चाहता है, एक वो के जो आतंकवाद चाहता है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अच्छे और बुरे एक जगह नहीं हो सकते हैं और एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जो मुसलमान पूरी दुनिया में आतंक मचाता है, उसकी तुलना आरएसएस से नहीं करना चाहिए। पहले आरएसएस को समझो। एक मिनट ये आप आरएसएस की तरफ से बोल रहे हैं या सियाओं की तरफ से बोल रहे हैं? थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए ना, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? आपने सारे मुसलमानों को आतंकवादी बना दिया, और किसके? मैडम सुन लीजिए, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वो आरएसएस की तरफ से बोल रहे हैं या शियाओं की तरफ से बोल रहे हैं? आप क्लियर कीजिए ना इस बात को। आपने सारे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया, किस बेस पे किया है? मैडम जो पार्टी मुसलमानों के फेवर में बोली है वो हिंदू विरोधी है। आपको ये नहीं पता? जो पार्टी, कोई सी भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, बहुजन है, सपा है, जो मुसलमानों के फेवर में बोली वो हिंदू विरोधी है। तो हमारी पार्टी क्या है? हमारी पार्टी कौन सी, आप बताइए ना, पार्टी कौन सी है हमारी? आप बता दीजिए कि ये पार्टी है हमारी।
अरे हमें तो आप हमारे नाम पे राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप मुसलमानों पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक मिनट नहीं निकलेगी, वो हमारा कल्चर है, हम निकलने नहीं देंगे बुरखे के बाहर, हमारा कल्चर है वो। आप हमारे कल्चर में इंटरफेयर ना करें। आप कुछ भी पहन के घूमे, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमारे कल्चर में इंटरफेयर ना करें। आप आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों को बुर्का पहनने, मुसलमान महिला को बुर्का पहनने से नहीं रोक सकती। आपकी तो औकात क्या है? मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी संगठन बुर्का पहनने से रोकवा दीजिए आप। हमें क्यों रोकना है तुम्हें? बिल्कुल बुर्का पहनाओ, हम कुछ भी पहना है, आपका मतलब क्या है? अरे आप 14 पहन, आप कुछ भी पहने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा उससे क्या लेना देना? तो फिर आप फिर पूछ क्यों रहे हैं? आप ये आदमी एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है यार। फिर आप मुसलमानों पे उंगली उठा क्यों रहे हैं? अरे हम मुसलमानों पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? हमारी मर्जी पूरी है। दुनिया की उंगली उठा आप रही है। बुर्का पहना है, हिजाब पहना है, कुछ भी करे, वो हमारी मर्जी है। एक मिनट आप एक घोषित आतंकवादी केवल मैं नहीं, वो आरएसएस के लोग हैं। अभी जो पूरी एक मिनट चुप बैठिए ना। अरे भाई कांग्रेस सब किसी को गाली नहीं दे रही है, सिर्फ आपकी सोच है। अग्रवाल जी, कांग्रेस किसी को, अगर कांग्रेस दो शब्द मुसलमानों के बारे में बोलेगी तो हिंदू विरोधी है वो। मेहताब जी, जो बात हो रही थी वो विदेश में बैठे एक मुसलमान संगठन की हो रही थी, आपको क्यों मिर्ची लगी? क्योंकि ये उसी के आदमी है। इनकी विचारधारा में अंतर क्या है, पहले ये बताओ ना सुरेश जी। मुस्लिम ब्रदरहुड का है। सुरेश जी अंतर बताइए ना, एक इनकी विचारधारा में और उनकी विचारधारा का अंतर तो पता चले पहले हमें। राहुल गांधी ने आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ, मैडम सुन लीजिए, पल्लवित और पोषित कर रहे हैं ना आप, मुस्लिम ब्रदरहुड को पल्लवित और पोषित कर रहे हैं ना। बताइए क्यों लगी मिर्ची? क्योंकि अरे वो अरे संगठन सही है, ये संगठन है। सुन लीजिए ना मैडम, सच झूठ की बात है। अरे एक मिनट, दूसरा एक मिनट मेहताब जी, एक मिनट अच्छा संगठन मानते हैं, अच्छा एक मिनट, दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा एक मिनट अरे भाई ये आपकी सोच सब है। लोग बोल रहे हैं। एक मिनट, ये आप इनको धर्मगुरु मानते हैं कि नहीं? आपसे उम्र में बड़े के धर्मगुरु में हमारे नहीं है। हाँ तो देखिए, ये आरएसएस की तरफ से बोलेगा वो हमारा धर्मगुरु नहीं हो इस सकता। देश के सियाओं ने एक मिनट इस देश के सियाओं ने ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुओं के बाद उनका नंबर है, ध्यान रखिए। चौहान साहब, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये आज अपने घर जाके कुरान पढ़ें। मैं कुरान घर नहीं, डेली पढ़ता हूँ कुरान, मैं ऑफिस घर सब जगह पढ़ता हूँ। सुनिए, पहले सुन लीजिए बात। अरे बोलने तो दो। तमीज ही नहीं है आपको, किसी की बात सुनिए, आप नहीं सुनाइए। इस बहस का मतलब ये नहीं है कि खाली यहाँ हुड़दंग मचा के चले जाएं। बहस का मतलब ये कि किसी मुद्दे तक पहुंचना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इनसे नहीं, इसलिए कि इनके सुनने का मादा नहीं है विचारों के। सिर्फ कुरान में अगर किसी फिरके का जिक्र आए तो वो शिया का है, दूसरे किसी का है भी नहीं। ये फर्जी है। हाँ फर्जी है, बिल्कुल सारे के सारे फर्जी हैं। आप अपनी लिमिट क्रॉस करके बात कर रहे हैं। आप इनसे जरा पूछे कितने शिया हैं दुनिया में, कितने शिया कंट्री है दुनिया में, पूछे ना। अगर कुरान में इनका जिक्र है तो, अगर कुरान में इनका ही जिक्र है तो सारे शिया होने चाहिए थे दुनिया में। सूर्य कहाँ से आए? हम बहस पे अगर कुरान, एक मिनट, हम बहस देखिए हमारा वैसे ये हमारा वो नहीं है बहस का मुद्दा, हम ब्रदरहुड कितने शिया हैं और कितने सुन्नी है। एक मिनट, ब्रदरहुड पे वापस लौटते। रावत जी, जिस प्रकार से ये तुलना हुई है, मैं वापस दोबारा वही लेके आना पड़ रहा है क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इस तुलना को किस आधार पर आप एक थर्ड पार्टी होने के नाते नकारेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आरएसएस की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? पहली बात तो उनको ये समझना होगा, राहुल गांधी को, और उन्होंने क्या क्या किया आज तक, ये इसको समझना होगा। उन्होंने गली गली में जाकर के, मोहल्ले में जा करके शाखाएं क्यों लगाई, उसको समझना होगा। उनके जितने भी गीत होते हैं उसमें देशभक्ति के गीत होते हैं, देश के प्रति लगाव के गीत होते हैं, उसको समझना होगा। जो व्यक्ति इन चीजों को जानता नहीं है, एक ही गीत चलता है, कांग्रेस में एक ही गीत चलता है। तो वही मैंने कहा ना, जब वो जानते नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो आप? हाँ एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है जब इस बहस को केवल हो हल्ला से निकालने के बजाय हम बुद्धि के आधार पर तर्क दे, और इस बहाने आरएसएस के लोगों को मौका मिला है अपनी अच्छाई बताने का। विजय जी, तो ऐसा कि इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हैं, इनको कष्ट होता है, जबकि दुनिया जानती है कि वो आतंकवादी संगठन है, इस प्रकार का काम करता है, घटिया काम करता है, दुनिया को पता है, लेकिन ये इसको भारत में बैठ करके उसका समर्थन कर रहे हैं। उधर राहुल जी आरएसएस की तुलना उससे कर रहे हैं। क्या ये भी हो सकता था? ये आरएसएस सेवा के काम करता है, आरएसएस शिक्षा के काम करता है, आरएसएस मानवता के काम करता है, तो क्या वो मानवता और शिक्षा का काम करते हैं क्या? यानी उनको शालीन बताने की कोशिश करते हैं क्या?
राहुल जी जितने भी आतंकवादी संगठन है, हुर्रियत की भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, यानी वो उनको सामाजिक संगठन बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा अपराध जो इस देश में कभी नहीं हुआ वो राहुल जी कर रहे हैं। मैं बाबा परविंदर आर्य, हिंदू स्वाभिमान से। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और वो शारीरिक प्रशिक्षण भी देता है दंड लेकर के। सिर्फ उसके जो सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, सिर्फ वो एक लाठी लेकर के ही प्रशिक्षण करते हैं और उसको लेकर प्रशिक्षण करते हैं। जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड जो आतंकवादी संगठन जो कि 47 आज का आधुनिक हथियार है, उसे लेकर के इस पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाते हैं, निर्दोषों को मारते हैं। इन दोनों की तुलना एक साथ नहीं हो सकती। ये सबसे अच्छा तर्क है। शर्मा जी बताइए, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? देखिए, तुलना आप लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो तुलना करी वो बेरोजगारी को लेके करी थी। आप ये देखिए, न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो बाहर आ गए। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। वो उस बात को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या सरकार जो है वो उनको कठपुतली बनाना चाहती है। आज संविधान को उन्होंने कठपुतली बना दिया है। आज ये देखिए न्यायपालिका, और आप देखिए जो आपके चैनल है उनको सबको कठपुतली बना दिया है। तो उनकी बात करते हैं आप। तालिबानी बेरोजगार थे, इनसे पूछा जाए तालिबानी जो थे वो बेरोजगार थे, बेरोजगार थे। सुप्रीम कोर्ट अपनी हदों में रहे। जो पाकिस्तान में आतंकवाद आप लोगों ने आदत मान दी उसको। बेरोजगार ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज आज तक बाहर नहीं आए, वो क्यों आए? उनको बाहर जनता की अदालत में आना पड़ा, वो क्यों आए? एक मिनट हमारी भी सुन लो। सुरेश जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आता कि हम लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं हिंदू। पहले मुझे ये बताइए, मुस्लिम ब्रदरहुड और दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा में बेसिक अंतर क्या है? तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड में अंतर क्या है? आईएसआईएस और मुस्लिम ब्रदरहुड में अंतर क्या है? ये सारी चीजें एक ही है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक जितने भी भारत पर आक्रांता हुए उनकी वही विचारधारा है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की है। और देखिए, मेरे दो गुरु हैं। एक गुरु बीएल शर्मा प्रेम जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, एक मेरे गुरु हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जो ये हिंदू जागरण मंच के संस्थापक संगठन मंत्री थे। दोनों ने मुझे एक बात बताई थी कि आरएसएस की जो स्थापना हुई थी वो केवल और केवल इसलिए हुई थी कि जब यहां पर मुसलमानों के गुंडे, मुस्लिम गुंडे हिंदुओं के साथ अत्याचार करते थे तो हिंदुओं के पास कोई हथियार नहीं होता था। उस समय आरएसएस की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे और एक दिन इस धरती पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस सपने को लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी और उनका नारा था, डॉक्टर सावरकर जी का, वीर सावरकर का नारा था। आज तो बहुत सारे लोग सावरकर को नकार रहे हैं। अगर चुनाव आएगा तो सावरकर को अपना भी लिया जाएगा, क्योंकि ये दोगलापन आज हमें इस स्थिति में ले आया कि जरा जरा से कीड़े हमारी तरफ उंगली उठा देते हैं। लेकिन वीर सावरकर जी के आदेश पर उनके शिष्य डॉक्टर हेडगेवार का सीधा लक्ष्य था हिंदू का सैनिकीकरण और राजनीति का हिंदूकरण। लक्ष्य उनका हिंदू राष्ट्र था, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड का लक्ष्य है पूरी दुनिया में सबको मार देना, सबको खत्म कर देना, आखिर काफिर के जिंदा रहने तक जिहाद करना, उनका यह लक्ष्य था। आरएसएस की इसलिए तुलना नहीं हो सकती कि हिंदू राष्ट्र की कॉन्सेप्ट में कहीं भी किसी निर्दोष की हत्या नहीं है। और मुस्लिम ब्रदरहुड हर काफिर की, काफिर कौन? जो मोहम्मद साहब में विश्वास नहीं रखता। पहले हम काफिर, हमारे बाद सिया काफिर, उसके बाद और लोग काफिर होंगे। तो हमें इसे समझना पड़ेगा इस अंतर को। हाँ, ऐसा है, राहुल के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू के दो दुश्मन थे केवल राजनीति में। एक मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी पहले रात काट दी, एक दिन पहले उसको अलग कर दिया गया क्योंकि वो नहीं तो बाद में उनको परेशान करते राजनीति में। और एक थे आरएसएस वाले जिनको वो हमेशा बुरा मानते रहे, उन पर आरोप लगाते रहे, वो झेलते रहे और राष्ट्र की सेवा करते रहे। चलिए, मतलब राहुल अपनी दादा की बात को आगे लेके जा रहे हैं। और राहुल गांधी तो इस जन्म में कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगले जन्म में कभी ले सकता है, लेकिन वो भी उसे अमित शाह जैसों की क्लास में 10 साल पढ़ना पड़ेगा तब जाकर मुकाबला कर सकता है। अगला जन्म लेकर गुजरात के चुनाव में कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। वही राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। वही राहुल गांधी विदेशी भूमि जर्मनी और लंदन से बोलते हैं कि आरएसएस आईएस ब्रदरहुड जैसा संगठन है, आईएस आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि लीडर और एक्टर में फर्क है। एक्टर जैसा स्टेज वैसी स्क्रिप्ट और लीडर हमेशा एक तरफ। बताइए शर्मा जी। देखिए, ये बात करते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। वो साफ बोलते हैं मैं हिंदू हूं, लेकिन उनके वो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं।
उन्होंने कभी कट्टरता की बात नहीं की, वो सर्वधर्म की बात करते हैं। आप कट्टरवादी बात जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जहां अगर उनको जहां लगेगा वो उनके साथ में खड़े मिलेंगे, वो उन्होंने इसकी बात करी, किसी कट्टरता की बात नहीं करते वो। कभी हमारे साथ हाँ मैं भाई साहब एक बात कहना चाहता हूं, अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर चल रही है, बहुत सारी बहस चल रही है। अभी पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही थी कि आईएसआई के समकक्ष एक संगठन होना चाहिए, और जो हमारा सबसे बड़ा पूरे विश्व का संगठन है आरएसएस, उसको एक डंडा सिखाने की जगह, लाठी सिखाने की जगह अत्याधुनिक हथियारों की शिक्षा देनी चाहिए। आईएसआईएस आतंकवादी संगठन है तो आप भी आतंकवादी बनोगे। एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल आतंकवादी बनोगे क्या आप भी? जब आप आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है तो आप भी आतंकवादी बनाना चाहते हो हिंदुस्तान में, तोड़ना चाहते हो हिंदुस्तान को? आप हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हो क्या? आप कुछ भी करें और हम सुनो ना, होते रहे। अरे भाई कम से कम बोलने तो दो, बोलने तो दो। मैं बस एक सेंटेंस में बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया का इतिहास रहा है, वो टीम कभी नहीं जीतती जो गोल बचाने का काम करती है, टीम वो जीतती है जो गोल करने का काम करती है। बिल्कुल, तो हमको गोल करने का काम विजय जी जवाब दें। और इसी के साथ, और रही राहुल गांधी जी की बात, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जो आदमी मिट्टी से सोना बना दे, आलू सोना बना दे, कुछ भी कर दे, वो कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, अपनी राय है, लेकिन संघ हमेशा इस सवाल का जवाब देंगे, इन्होंने जो बात कही। AK-47 पकड़ाओगे? AK-47 पकड़ाओगे? पूछ रहे हैं आपसे। हवा में बातें करके टीवी पे सही नहीं। एक दूसरा देखिए, ये हमारे में सबसे बड़ा दोष है, कहीं मरने वाले किसी आतंकवादी का कहीं फोटो, नाम या कुछ आया, लेकिन हमारा जाके पहले सेल्फी खींच के फेसबुक पे डालेगा कि आप प्रदर्शन करने आया हूं, उसके बाद चला जाएगा। मुझे लगता है जिस देश के पास विश्व की इतनी शक्तिशाली सेना हो, जिसके पास पैरामिलिट्री की इतनी बड़ी ताकत हो, जिसके पास इतना बड़ा पुलिस फोर्स हो, अगर कुछ करना है तो सत्ता में मर्दानगी लानी है, कुछ हाथ में गैर कानूनी तरीके से करने की जरूरत नहीं है। समय अनुसार व्यवस्था बदलती है, बनती है, ठीक है ना। जिस देश में संघ का संस्कारित व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, उसके हाथ में आपने देश दिया है तो उसको कार्रवाई करने दीजिए। रही बात जिसको अपने तरीके से प्रतिक्रिया करनी, वो करे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस संस्कारों से हम भाई साहब हमेशा खतरे में आए। मेरी दो पंक्तियां हैं कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। घर में आलू काटने के लिए छुरा नहीं, और हम शस्त्र हाथ में लेने की बात करें। चौहान साहब, संगठन आलू काटने के लिए छुरा नहीं, हिंदू के घर में सांप निकल आए तो डंडा नहीं। ऐसे संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है जैसे आतंकवादी संगठन मुस्लिम समाज ने बनाए हुए हैं, ऐसे बनाने की आवश्यकता है। बल्कि डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था संपूर्ण हिंदू समाज संगठित होकर खड़ा हो तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। संपूर्ण इतनी जातियों में बटा हुआ है, जातियों में और इतने उपासना पलती हैं, इनमें साम्यता, समरसता और सद्भाव की भावना खड़ी हो। और हम दोबारा मुद्दे पे लौटते हैं, हम दोबारा मुद्दे पे लौटते हैं, क्योंकि आज के बहस का ये मुद्दा नहीं है। ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी नया भारत बना रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह से। आप उसमें सुदर्शन भी हैं, सभी लोग लगे हैं, लेकिन किसके लिए बना रहे हैं? न मुसलमानों से रक्षा हो पा रही है और न ही क्रिश्चियनों से रक्षा हो। तो ये कहिए ना, आप ये बात कहिए। मैं सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ये हमेशा जो है देश हित के और राष्ट्र हित के जो है मुद्दे उठाते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम यहाँ गोलियाँ चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे। हम लोग कितने जाके जो है अपने देश की रक्षा के लिए जो है मतलब कि हम कितने समर्पित भाव से रहते हैं, ये हम पहले सोच लें। जिस तरीके से आरएसएस और आईएस की हम तुलना कर रहे हैं, वो हम तुलना कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस संस्कारवान व्यक्तित्व का जो है निर्माण करता है, ना कि जो है वो गुंडे एलिमेंट का निर्माण करता है जो है। अब दीजिए, ब्रदरहुड के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। राहुल गांधी ने कहने के बाद लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, हालांकि हम इसके खिलाफ 12-13 एपिसोड कर चुके हैं पिछले कई सालों में। आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा बताया हुआ शायद लोगों पे ज्यादा असर करे। सारे मुसलमान हड़दुंगा और आतंकवादी नहीं होते, और मुसलमान के लिए ज़रूरी यह है कि वो किसी भी आतंकवादी का समर्थन ना करे। अगर राहुल गांधी जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा है और जो तुलना की है, तो वो आतंकवादियों को खुश कर सकते हैं। मुसलमानों, अल्लाह वाले मुसलमान और रसूल वाले मुसलमानों को खुश ये तो नहीं खुश कर हो गए, सकते। ये खुश हो गए, ये तो खुश हो गए। हाँ,
बोलिए, एक मिनट बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए। अल्लाह वाला मुसलमान और रसूल वाला मुसलमान वो है कि जो अमन और शांति चाहता है, अमन और शांति का पैगाम देता है। किसी सियासी का ऐसा बयान वो ना इस्लाम चाहता है ना मुसलमान चाहता है। आरएसएस एक समाजी संगठन है जो हिंदुस्तान में काम करता है और सबसे पुराना, सबसे बड़ा, और तादाद में तो ये ऐसा संगठन है कि विश्व में इसकी बराबर बड़ा कोई दूसरा संगठन नहीं है। मगर एक चीज़ को मैं सलाम करता हूँ आरएसएस के, कि इतना पुराना संगठन होने के बाद भी आरएसएस ने आज तक अपने हाथ में कोई हथियार नहीं लिया है डंडे के सिवा। इसका मतलब यह है कि आरएसएस इंसानियत का पैगाम देना चाहती है, आतंकवाद का पैगाम नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी जी इस वक्त सत्ता के चक्कर में परेशान हैं और वो चक्कर लगा रहे हैं, कुछ भी बयान दे सकते हैं, ना उन्हें हिंदुस्तान से प्यार है ना वो राष्ट्रवादी हैं, इसलिए कि उनका दो जगह का मिक्स खून और नुतफा है, वो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं और करते रहे। बिल्कुल सही बात। देखिए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप। राष्ट्रवादी कौन होता है? जो देश के बारे में सोचता है, जो देश के युवाओं के बारे में सोचता है, जो मजदूरों के और किसानों के बारे में सोचता है, जो दबे और कुचले हुए लोगों के बारे में सोचता है। आप किसकी बात करते हैं? वही राहुल गांधी है जिसने 10 साल तक संसद में काम किया और लोगों ने उसको चुना है। आप राष्ट्रद्रोही की बात करें। एक मिनट, ये वही राहुल गांधी है, ये वही राहुल गांधी है जिनकी मां ने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़क बनाई, इसलिए इस सरकार के गडकरी का धन्यवाद किया। वो आपकी सरकार में नहीं कर पाए। कोई भी करे। आज ये बताइए, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग सिर्फ बात करते हैं हिंदू मुसलमानों की। जो मुगल हिंदुओं को कभी दबा नहीं पाए, आप उनको मुसलमानों से डरा के और वोट बैंक चाहते हैं। ये कहीं नहीं होगा। भारत सबका है और सबका रहने वाला है, उसमें राहुल गांधी हो या जो नरेंद्र मोदी जी हो। देखो सुरेश जी, जिस पार्टी का पहला अध्यक्ष ही अंग्रेज था, वो अंग्रेज भारत के पक्ष में कोई निर्णय करने वाला नहीं था ना, उसने आधार पीठिका वैसी रखी थी। तो जो पहला अध्यक्ष जिसका अंग्रेज था, आज भी जो हमारे मौलाना साहब ने कहा उसके अंश हैं। वो एक पूरी बात सुरेश जी, अभी बात पूरा करिए। अब ये बताइए कि वो व्यक्ति आरएसएस की तुलना जब यहाँ करेगा तो उस पर बहुत अतिशयोक्ति मैं इसलिए मानता हूं कि जो सिद्धू जब किसी दूसरी पार्टी में थे तो हिम्मत नहीं कर पाते थे, वो उसी पार्टी के मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के भारत की चुनी हुई सरकार को गिराने की बात करते हैं। वही सिद्धू 3 दिन पाकिस्तान में जाकर कहते मजा आ गया, हिंदुस्तान में सारी जिंदगी बिता दी, हिंदुस्तान की जनता ने उनको सिर पर बिठा दिया। आप मुझे प्रधानमंत्री जी क्या बिना बुलाए नहीं गए? वो प्रधानमंत्री सिद्धू प्रधानमंत्री नहीं, वो हमारे नेशनल लीडर हैं। अगर वो हमारे नेशनल लीडर हैं, वो बिना बुलाए जा सकते हैं, वो तो बुलाए भी गया है। आप क्या बात करते हैं? आप देखिए, प्रधानमंत्री के जाने के बाद आईएसआई को यहाँ हमारे जो पठानकोट में निरीक्षण करने के लिए कौन बुलाता है? आईएसआई के नेताओं को, वहां पे जो भी अधिकारी हैं उनको हमारे निरीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है। क्या बोल रहे हैं? आईएसआई को पठानकोट में कौन बुलाता है? आप इसका जवाब दीजिए। आईएसआई को बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ बोलिए। देखिए सुरेश जी, एक मिनट देखिए, एक बात हमें इतिहास से देखनी होगी। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड जो आज तक हुआ है, वो सबसे बड़ा फ्रॉड क्या था? एक देश धर्म के आधार पर बटा। यहां मुसलमानों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। गांधी और नेहरू ने, आज कोई 50 गज का फ्रॉड करे उसे 20 साल के लिए जेल में डाला जाता है। गांधी और नेहरू का ऐतिहासिक फ्रॉड कि आज 100 करोड़ की कम्युनिटी के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। यह केवल गांधी और नेहरू का ऐतिहासिक फ्रॉड था कि मुसलमानों को 2 देश पहले मिल गए और तीसरा देश उनका बनने वाला है। और वही परंपरा लेकर राहुल गांधी आज घूम रहे हैं। हिंदुओं को समाप्त करने के लिए, सबको अखंड इस्लामिस्तान बनाने के लिए राहुल गांधी का यही लक्ष्य है। और ऐसे लोग उसमें सहायक है, ये तो उनके गुलाम है, तो ये सहायक है उनके। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि 7 करोड़ में से इनको कितने करोड़ मिले हैं, इसका हिसाब ये दें। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुख हो रहा है इस बात का कि एक मूर्ख आदमी के पीछे जो निहायत ही बेवकूफ है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, आज हम उसके लिए बहस करने बैठे हैं। आपके चैनल में किस बात में बैठे हैं? नहीं, आप बोलिए किस हिसाब किस बात में बात कर रही है वो? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, आप भी वही हो। आपको भी तो उन्होंने ही भेजा है। ठीक है, आप देखिए, ये संस्कार है, ये संस्कार भारतीय के संस्कार है। देखिए
ये संस्कार भारतीय के संस्कार है। प्रश्न उत्तर सुनिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं संघी परिवार की हूँ, मैंने अपने बाप दादाओं को भाषा का सहमत है। वैसे आप राहुल गांधी को राजा भी कहेंगे तो लोगों को जो समझना है सुरेश जी, एक ऐसा व्यक्ति जो एक सामाजिक संगठन को आतंकवादी संगठन करार दे देगा, मेरा पूरा सुन लीजिए। मैं इस दर्द से कह रही हूँ कि मैं संघी परिवार की बेटी हूँ, मैंने अपने बाप दादाओं को उन्होंने किसी आतंकवादी संगठन के साथ में उनका कंपैरिजन नहीं किया है। उन्होंने जो बोला है वो सिर्फ विचारधारा के बारे में बोला है। सुनिए, वो कह रहे हैं आतंकवादी ये ब्रदरहुड को, मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन नहीं मानते। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ जी नहीं। उन्होंने जो बात करी है वो सारे नेताओं के बात, जो सारे बेरोजगार हैं उनके बारे में बात करी। आप बेरोजगारी की बात करते नहीं हो, आप बेरोजगारी की बात करते नहीं हो, आप किसानों के बारे में बात करते नहीं हो, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। एक छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटा सा सवाल, सिर्फ एक छोटा सा आपस में ना लड़े। आरएसएस का कोई भी ऐसा आप कोई ऐसा काम बता सकते हैं कि जिसने देश के ऊपर धब्बा लगाया हो, उसके कर्म से आप नहीं आरएस सर पूरा कर दीजिए। दूसरा देश के अंदर जितनी भी आपदाएं आई, जब से आरएसएस बना तब से लेकर आज तक, या युद्ध हुए, उनमें कोई भी ऐसी आपदा या कोई ऐसा युद्ध पूरी कांग्रेस को या राहुल गांधी को याद है जिसमें आरएसएस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान ना दिया हो? आप नहीं, मैं जवाब देता हूँ। सुनिए आज वही आरएसएस बात करती है राष्ट्र झंडे की। वही आरएसएस 52 सालों तक जिन्होंने राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया, वो आज बात करती है राष्ट्र धर्म की। आप उसका जवाब दीजिए। आपने 52 साल तक राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं फहराया? जिस पार्टी ने अभी तक तिरंगे को पैरों पर कुचलने के लिए अपना हथियार बना रखा है, वो तिरंगे के सम्मान की बात करती है। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को पैरों के नीचे होते हैं, किसके आधार पर होते हैं? ये जो बिल्कुल बायोडाटा लेके राहुल जी का आए हैं, उनसे ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में केवल भारत ऐसी है कि हमारा ही खाते हैं, हमारा ही पीते हैं और हमारी ही थाली में छेद कर रहे हैं और हम ही बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे मैं भाई साहब से कहती हूँ अपनी बिरादरी लेके चले जाए ना खाड़ी देश। क्या कर रहे हैं यहाँ? क्यों राहुल गांधी को खाड़ी देश भेज दोगे? लग रहा है मुझे थोड़े दिन में। भाई साहब तुरंत राहुल गांधी को खाड़ी देश भेजने के चक्कर में लगे हो। कुछ 7 करोड़ में हो तो ठीक है। आपके अकॉर्डिंग नेहरू भी आतंकवादी था, इंदिरा भी आतंकवादी, राजीव भी, राहुल भी, सरकार 50 साल तक राज करती रही। ऐसा क्यों? अच्छा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस चैनल का, इतना एक सेंसिटिव मुद्दा आपने उठाया है। अभी बार बार कांग्रेस के बोल रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने आरएसएस की तुलना राहुल गांधी ने इसलिए की कि विचारधारा में, क्या आरएसएस की विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है? वो राष्ट्र के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरता है। कोई विपदा आए, कुछ भी आए, वो खड़ा है। क्या मुस्लिम ब्रदरहुड भी इसी तरह खड़ा होता है? वो जाके निर्दोषों को मार रहा है, निर्ममों की हत्या कर रहा है, आतंक फैला रहा है। ये विचारधारा क्या सेम कहलाती है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि आईएसआईएस में केवल बेरोजगार लड़के होते हैं इसलिए भर्ती होते हैं, क्या केवल भारत में मुसलमान ही बेरोजगार हैं, हिंदू बेरोजगार नहीं है? आज तक कोई आतंकी बना है क्या बेरोजगारी के कारण? कश्मीर से इतने पंडितों का पलायन कराया गया, उनमें से एक व्यक्ति बेरोजगार तो छोड़ो, उनको तो खाने तक के लाले पड़ गए थे, एक भी आतंकी नहीं बना। चलिए, अभी राहुल गांधी के प्रतिनिधि तो कार्यक्रम से चले गए, वो जवाब देने के लिए कोई है नहीं। टीवी पे देख के उनके समर्थक सोशल मीडिया के लाइव में जवाब दे रहे हैं। कश्मीर के अंदर, मैं सेना में 15 साल रहा हूँ, कश्मीर के अंदर आज तक ये आंकड़े हैं कि 800 से ज़्यादा सशस्त्र जो आतंकवादी नहीं हुए, सिर्फ 800 से कम ही रहे हैं। 200-300 भी आए जब सेना ने मारे हैं। सेना भी थी हमारी, अर्धसैनिक बल सब थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी था। लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहाँ से 4 लाख भगाए गए, 10,000 मारे गए और हमारी हिंदू बहन बेटियों की जो बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, उनकी मदद किसी ने नहीं करी। इसलिए हमें एक संगठन ऐसा चाहिए जो हिंदुओं के लिए लड़ सके। अगर वहाँ पे कश्मीरी पंडित 1000 भी हथियार उठा लेते, कंपैरिजन का आप गलत दिशा में क्यों? ब्रदरहुड जैसा मुद्दा आज इन दोनों के कंपैरिजन का। हाँ, तो ब्रदरहुड की तरह ही हमें एक संगठन चाहिए। एक बार मेरी अपनी निजी ख्वाहिश है कि राहुल गांधी एक बार संघ में जाएं, वहां प्रार्थना सिखाई जाएगी, और एक बार जब किसी आईएसआईएस और ब्रदरहुड जैसे संगठन में जाएंगे, वहां हथियार उठाने सिखाए जाएंगे, तो अपने आप फर्क समझ में आ जाएगा राहुल गांधी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझना चाहता। 17 सितंबर को दिल्ली में
संघ का भारत का क्या कल्पना है, इस विषय पर कार्यक्रम रखा है। और आज उनके प्रचार प्रमुख ने घोषणा की कि हमने राहुल गांधी को और सीताराम येचुरी को निमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अब ये हिम्मत और ईमानदारी दिखानी चाहिए कि उस कार्यक्रम में जाए, सुने और अपनी बात कहे। हाँ, आगे क्या आपको लगता है विजय जी, राहुल गांधी उसमें जाएंगे? देखो, स्वाभाविक रूप से वो नहीं जाएंगे, और वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो उनके अंदर क्षमता नहीं। एक बात और बताता हूँ जिस पर चर्चा हो रही है, मैं उस पर थोड़ा सा 2 मिनट प्रकाश डालता हूँ कि वो लोग ये नहीं चाहते कि देश में हिंदू संगठन हो, हिंदू संगठित हो, हिंदू मजबूत हो। इसलिए बार बार हिंदू जब भी संगठित होता है, मजबूत होता है, तो उसकी संगठना शक्ति को तोड़ने का वो काम करते हैं, और बार बार काम करते हैं। कांग्रेस करती है, कांग्रेस के लीडर करते हैं, उनके साथ महागठबंधन जो बना है उसके लोग करते हैं। तो हिंदू समाज को संगठित नहीं होने देना चाहते, उसकी शक्ति को मजबूत नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल, मैंने जब मोदी सरकार आई थी तो 10 एपिसोड किए थे, उसमें से एक एपिसोड इसी पर था। लोग पीछे जाकर शपथ विधि के पहले इसको देख सकते हैं कि चुनाव रिजल्ट घोषित हुए थे और शपथ होने में टाइम था। तो हिंदुओं में फूट कैसे पाड़ी जा सकती है, तमाम वो बातें जो हमने उस एपिसोड में कही थी, वो सारी की सारे 100% बातें इस वक्त हो रही है। बीच में गुजरात के चुनाव के दरमियान जब कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिख रहा था, तब सब लोगों को लगा कि कांग्रेस क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे। तो मैंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गुजरात का चुनाव इसलिए हो रहा है, जब देश का चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने मूल पर वापस लौटेगी। तो क्या ये कांग्रेस अपने मूल पे वापस लौटी है दीदी जी? हाँ, नहीं, मूल पे तो क्या, देखिए लगातार हम लोग देशद्रोही की एक चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो राहुल गांधी जी को देशद्रोही की श्रेणी में रखती हूँ। उसका कारण यह है कि जो विदेश में जाकर देश की निंदा करे, यहाँ रहने वालों की निंदा करे, तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने, राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या क्षमा करेगा जो खुद दंतहीन विनीत सरल हो। तो आज सत्ताओं को यह आवश्यकता है कि देशद्रोहियों को उनकी उचित जगह दिखाए। जब तक ये लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तब तक ये लगातार हमारी छवि को खराब करते रहेंगे। और इसलिए आज सत्ताओं को दंड और दंडात्मक नीति की आवश्यकता है। राहुल जी, मुस्लिम मुद्रा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं एक मिनट, आपने कहा राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो अब राहुल गांधी देशद्रोही है तो पूरी कांग्रेस के लोग देशद्रोही हुए ना। तो आप कितने लोगों को देश से बाहर निकालेंगे? सुन लीजिए, कितने पूरी कांग्रेस, सुन लीजिए, पूरी कांग्रेस को तो आप देश से बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं, पूरी कांग्रेस को आप देश से बाहर निकाल, आप एक इतने बड़े नेता को देशद्रोही की श्रेणी में डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? आपके लोग खुलेआम गुंडा बोलते हैं मुस्लिमों को, वो देशद्रोही नहीं है। उसने एक, अरे आप अपना आचरण राहुल गांधी को देखकर करते हैं ना। आप मुझे किस आधार पे राहुल गांधी को देशद्रोही मान रहे चाहते हैं? राहुल गांधी 50 साल सत्ता में रहे वो, 50 साल रहे वो देशद्रोही नहीं थे, वो देशद्रोही नहीं थे। 5 साल रहे तो 50 साल रहे हैं। अगर आप 5 साल रहे तो 50 साल, वो देशद्रोही कैसे बोल सकते? 50 साल की तो राहुल गांधी की उम्र नहीं है। पूरी कांग्रेस, अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरी कांग्रेस को जेल में डालना चाहिए। और अगर आवश्यकता हो, अगर सारे, एक सेकंड चुप हो जाइए, चुप हो जाइए जरा। अगर सारे कांग्रेसियों की यही विचारधारा है कि वो देशद्रोहियों की श्रेणी में आते हैं, तो सारे कांग्रेसी जेल की सलाखों के पीछे ही होने चाहिए। आप मुझे जवाब देखिए, हमारे देश में बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक मिनट, सारे कांग्रेस को हमारे टैक्स के पैसे पे जेल में खाने को क्यों रखें? लोगों ने उनको जेल में वैसे भी भेज दिया, घर पे खुद का खा रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए 50 साल वो सत्ता में रहे, आपको भी पता है। ठीक है, कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, पहले उससे ये ज्ञान हो कि वो भारत के बारे में जानता है, हिंदुस्तान के बारे में जानता है, तो वो संघ के बारे में क्या जानेगा? पहले वो भारत के बारे में जाने। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि पप्पू क्या नाम है आपका, मैं गलती हो गई, राजीव जो क्या नाम है, गांधी जो है वो जो है गलत है तो सारे कांग्रेस गए। मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का अगर लीडर गलत है तो उसके पीछे अगर आवाज़ उठाने वाला नहीं तो वो भी गलत है।
जितना गलत हुआ है। चलिए, आज के कार्यक्रम में हमने प्रयास किया कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है और आरएसएस क्या है, इसकी तुलनात्मक बात आपके सामने रख सके। जैसे कि हिंदुस्तानियों की सामान्य स्वभाव के एक साथ आए तो चिल्लाट ज्यादा होती है, चर्चा कम होती है, ये ना हो इसलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन फिर भी जितना संभव हुआ हमने आपके सामने रखा है। हम आशा करते हैं कि इस मुद्दे को हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इस विषय पर दोबारा बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।